Hey, my baking squad, welcome to my channel. And today we are starting with our first series of Baking Ki Pathshala. And the month of January is the month of cookie. And पूरे महीने we are going to discuss about different types of cookies. And आज की हमारी पहली रेसिपी है एगलेस साबले ब्रेटॉन. अब साबले ब्रेटॉन या साबले कुकीज या फ्रेंच बटर कुकीज, दिस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस. साबले का एक्चुअल मीनिंग फ्रेंच में है सैंड, मतलब रेत. एंड इसे साबले कुकी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सैंडी टेक्सचर. उस टेक्सचर को बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ मेथड कॉल्ड रबिंग मेथड. रबिंग मेथड इज बेसिकली जब हम कोल्ड बटर लेंगे एंड उसको फ्लावर और शुगर के अगेंस्ट रब करेंगे यूजिंग आवर फिंगर टिप्स. इसमें आपको आटा नहीं गूंदना है, तो आपको आपके पाम्स नहीं यूज करने, सिर्फ आपके फिंगर टिप्स की मदद से आपको कोल्ड बटर को मैदे और चीनी के साथ रब करना है टिल यू अचीव अ sandy breadcrumb texture, and that will give that sandy texture to this cookie इसके साथ. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी. मेक श्योर कीजिएगा कि आपके इंग्रेडिएंट्स बाकी रूम टेम्परेचर हो, बट आपका बटर एकदम चिल्ड हो. उसको छोटे छोटे क्यूब्स में आप कट कर लीजिए, फ्रिज में रखिए एंड देन यूज इट. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मैदा, कोल्ड बटर, आइसिंग शुगर और दूध. एक बोल लेंगे और इसमें हम मैदा डाल देंगे. इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कीजिएगा आप एकदम पैकेट से निकाल के सीधा डालिए. फिर उसमें आइसिंग शुगर डाल के या पाउडर शुगर भी आप ले सकते हो, डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि इवनली ये मिक्स हो जाए. तो यहाँ आप चम्मच, स्पैचुला, किसी चीज़ की भी मदद लेके मिक्स कर दीजिए. अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिल्ड बटर. बटर को बहुत ही छोटा काट लेना है, देन इट विल मेक योर जॉब रियली इजी. जस्ट ये ध्यान रखिएगा कि एकदम छोटा छोटा बटर आप कट कर लीजिए एंड देन उसको इस फ्लावर और शुगर के मिक्सचर में आप डाल दीजिए. इसके बाद यूजिंग योर फिंगर टिप्स आपको रबिंग टेक्निक करना है. प्लीज़ मेक श्योर आप पाम मत यूज़ करना, सिर्फ आपको आपके फिंगर टिप्स यूज़ करने हैं. ये आपको ऐसे ही यूज़ करना है ताकि आपका रबिंग टेक्निक हो पाए. पाम को आपको एकदम नहीं यूज़ करना. अभी ये मैं फुल स्पीड में कर रही हूँ, बट इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 मिनट्स. सो आपको 10 सेकेंड में दिख रहा है, बट 4 मिनट लग गए थे टू अचीव दैट परफेक्ट ब्रेड क्रम्ब टेक्सचर. यू कैन सी. आप अगर इसको ऐसे हाथ में मुट्ठी बनाओगे तो जैसे हम मोयोम देते हैं मट्ठी बनाने में, इट्स लाइक दैट ओनली. सो अगर ऐसे बन रहा है मीन्स योर बेस इज रेडी. अब हम इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे. सो आई हैव टेकन 12 ग्राम्स ऑफ मिल्क. आप 2 चम्मच इसमें दूध डाल दीजिए एंड देन मिक्स कीजिए. अच्छा, दूध विल डिपेंड ऑन मॉइस्चर. अब आप अगर बहुत ह्यूमिड स्पेस पे हो, अगर रेनी सीजन है, आपको शायद दूध की ज़रूरत ही ना पड़े. वेयरएज अगर अभी जैसे विंटर्स है, इस वजह से ड्राई है, तो दूध की ज़रूरत पड़ेगी. सो ऑलवेज ऐड ½ टीस्पून दूध करके एट अ टाइम टू मेक श्योर आपका डो ऐसा सॉफ्ट परफेक्ट बन जाना चाहिए. यू कैन सी एकदम सॉफ्ट बन गया है मेरा डो व्हेनेवर आई एम प्रेसिंग इट प्रॉपर. अब इसके बाद आप एक क्लिंग रैप लीजिए और उसमें आप अपनी डो को हम उसमें रखेंगे और इसको फ्लैटन कर देंगे. आप अपनी उंगलियों की मदद से ही जितना फ्लैट कर सकते हो आप इसे फ्लैट कर दीजिए. मेक श्योर कीजिए, देन आगे जब हम इसको रोल करेंगे वो तब बहुत आसानी होगी. सो मैं हमेशा अपने उंगलियों की मदद से इसे फ्लैट करती हूँ. अब इसको चारों तरफ से इसे रैप कर दीजिए अपने क्लिंग रैप के साथ. जब ये चारों साइड से ऐसे फोल्ड हो जाए, इसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए एटलीस्ट 2 घंटे के लिए. आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नॉर्मल फ्रिज में आप इसे रख दीजिए ताकि ये बटर सॉलिड हो जाए. 2 घंटे बाद हम अपना डो निकालेंगे. इसके बाद आपको 2 बटर पेपर के बीच इसे रोल करना है. अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप रेगुलर या अमूल बटर का जो पेपर आता है उसको ऐसे सेव करके रखती हूँ फ्रिज में, आप उसमें रोल कीजिए. आप डो को हाफ तोड़ लीजिए बिकॉज ये शीट बहुत बड़ी नहीं होती बटर की. आपको तोड़ लेना है आपका डो हाफ में ताकि आप अच्छे से इवनली से रोल कर सको कोई भी बेलन की मदद से. आप देख सकते हो जो डो है वो पत्थर नहीं है बट वो फर्म है, वो अपना शेप होल्ड कर पा रहा है. कैन यू सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डो में. ये नहीं कि आपको पत्थर आप रोल ही नहीं कर पाओगे. बहुत
ठंडा हो तो नहीं चलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे रोल कर पाओ। तो बस 2 बटर पेपर के बीच इसे रोल करना है। कोई एक्स्ट्रा मैदा, कोई तेल, कुछ नहीं डालना है। जस्ट आप बटर पेपर के बीच एक बेलन की मदद से आप इसे अच्छे से रोल करो। आपको इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 mm या 4 mm के थिकनेस पे इसे रोल करना है। जस्ट मेक श्योर कीजिए कि ये एकदम इवनली रोल हो जाए। देखिए एकदम इवनली ये रोल हो गया है। यू कैन सी इट्स फ्लेक्सिबल इट इज़। अब इसके बाद एक कुकी कटर की मदद से या एक कटोरी की मदद से, कोई भी राउंड चीज़ की मदद से आप ऐसे सर्कल शेप्स कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक चाकू से आप स्क्वायर भी बना सकते हो, बट अगर आप बेकिंग कर रहे हो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये राउंड कुकी कटर का सेट ज़रूर ले लीजिए। काफ़ी काम आता है फॉन्डेंट में भी, कुकीज़ बनाने में भी। एंड जो भी अब ये एक्सेस डो है ना, मैं उसको टेक आउट करती हूँ। मैं कभी भी जो राउंड है ना उसके शेप ख़राब करने की कोशिश नहीं करती, उसको उठाने की मत कोशिश कीजिए। जो एक्स्ट्रा डो है ना उसको निकाल दीजिए साइड से। मेक श्योर कीजिए सारा एक्स्ट्रा डो निकल जाए। अब इसके बाद हम इसको वापस फ्रिज में रख देंगे फॉर 15-20 मिनट्स। इसके बाद आप अपने बेकिंग ट्रे पे, जैसे आपके कुकीज़ के ये रोल हो जाए, अपने प्री हीटेड अवन में आपके बेकिंग ट्रे के ऊपर आप अपने कुकीज़ को रख दीजिए और इसको करीबन हम 12-15 मिनट तक बेक करेंगे, जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। अब अगर आपके पास अवन नहीं है, आपको गैस पे बनाना है, तब क्या करें? वापस आप एक केक टिन लीजिए। उसके बाद आप एक बटर पेपर को राउंड कट कर लीजिए। मैं ऐसे राउंड कट करती हूँ, तो मैं एक बटर पेपर लिया। मेक श्योर कि उसको 4 बार फोल्ड करती हूँ। 4 बार सेंटर से फोल्ड करने के बाद मैं मेजर कर लेती हूँ सेंटर से वो क्या डिस्टेंस पे है। उसके बाद मैं उसको फोल्ड करके कट कर लेती हूँ एक सिज़र की मदद से, नॉर्मल कैंची की मदद से। अब जैसे आप राउंड खोलेंगे तो एक परफेक्ट राउंड मिल जाता है। अब बस बटर पेपर लगा दीजिए, कोई ग्रीस करने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके जो ठंडे किए हुए कुकीज़ है फ्रिज में, उसको निकाल के इस बटर पेपर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद हम अपने गैस को भी प्रीहीट करेंगे। तो गैस के लिए आप हाइटेड वेसल लीजिए, या तो आप कुकर भी ले सकते हो, या फिर कोई ऊंचा बर्तन लीजिए, उसमें एक रिंग लगा के ऐसे आप ढक्कन दे दीजिए। मैं प्रेफर करती हूँ ढक्कन को उल्टा रखना, ताकि वो परफेक्टली एयरटाइट हो, और ऊपर एक वेट रख देती हूँ, वज़न। इसको 15 मिनट ऐसे प्रीहीट करने के लिए रखती हूँ, ऐसे ही वेट के साथ। 15 मिनट बाद आप वज़न हटाए, इमीडिएटली ढक्कन खोल के इमीडिएटली आप अपना कुकी वाला जो टिन है वो डाल दीजिए। जब तक आप कुकी नहीं बेक कर रहे, आप उसे फ्रिज में रख सकते हो। जैसे इमीडिएटली आप ढक्कन लगा के वज़न रखिए, और इसको करीबन 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट बाद मैंने गैस बंद करके ही रख दिया, एंड यू कैन सी गैस पे भी आपके कुकीज़ एकदम परफेक्टली बेक हो गए हैं। एकदम ब्यूटीफुल इसका कलर भी आ चुका है, एंड इट इज़ सुपर डुपर क्रिस्प। आई जस्ट शो यू, विल सी कि हल्का सा थिक होता है, बट ये प्यार से छूट जाएगा। एंड जैसे आप इसको तोड़ोगे, सी दैट सैंडी टेक्सचर एकदम परफेक्टली आ गया। मीनवाइल अवन में जो हमने बेक करने के लिए रखे थे वो कुकीज़ भी बेक हो गए। जैसे आपके कुकीज़ बेक हो, हमेशा ध्यान रखिए व्हाइल इट्स हॉट आप उसको उठा के एक वायर रैक पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि वो नीचे से भी ठंडे हो जाए। नहीं तो ना भाप जम जाती है और वो सॉगी हो जाते हैं। कुकीज़ का इवनली ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये परफेक्टली ठंडे हो जाते हैं, देन आप इसको जैसे ही तोड़ेंगे, लुक एट दैट सैंडी टेक्सचर, एकदम परफेक्ट। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट खाना है, आप इसको लाइट कलर तक कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा क्रिस्प है तो आप ब्राउन तक बेक कर सकते हैं। ये थी आपकी आज की रेसिपी ऑफ एगलेस साबले ब्रेटॉन। एंड आपके जो भी डाउट्स है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्रिएट योर डाउट रिजॉल्विंग वीडियोज एज वेल। एंड आई होप आपको ये कुकी का मेथड समझ आया। आप टेक्निक को फॉलो कीजिए, रेसिपी को बनाइए। इंस्टा पे अगर आप मुझे टैग करना चाहिए, आप टैग कर सकते हो। आई कैन सी हाउ यू आर मेकिंग इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो व्हेनेवर यू सेल योर फर्स्ट बेक प्रोडक्ट एंड मेक अ इनकम। ठीक है, दैट विल रियली मोटिवेट मी। ठीक है, मुझे जरूर बताना अगर ये पूरे बेकिंग की पाठशाला के बाद, अगर जब भी आप कोई भी एक चीज बेचो और आपने अपनी पहली कमाई हो ना, बिकॉज ऑफ दिस चैनल, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज योर बेकिंग मेंटर प्रियंका साइनिंग ऑफ टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।